तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। दिलों की ज़रूरत किसे है फरहाद, हजारों धड़कते हैं आसपास, टके सेब बिकते हैं ये जज्बात। जो तू चाहता है ना वो नहीं हो सकता। मैं किसी और की होने जा रही हूँ, चंद दिन में मेरी रुखसती है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा माई। यार नहीं लग रहा उसका फ़ोन। तेरी आखिरी बार फेदी से बात कब हुई? यार 4 दिन पहले हुई थी। आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर थी, मैंने पूछा क्या हुआ, कहता है मौसमी बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। यार मगर उसका सेल क्यों ऑफ जा रहा है? हो सकता है यार मसरूफ हो, जागीरदारों की नौकरी कर रहा है, दिन रात काम लेते होंगे बेचारे से। यार मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की के चक्कर में ना पड़े। बस मैंने अब तय कर लिया, अब अगर फिदी आया या हम उससे मिलने गए तो उसे उठा के वापस ले आएंगे। हाँ सही कह। बहुत हो गया यार, उन बेकदरों की नौकरी करने से बेहतर है कि वो यहाँ बेरोजगार रहे। हाँ बिल्कुल। तू उसका दोबारा नंबर ट्राई कर, शायद अब मिल जाए। सजाद वो फ़ोन करी ना आज फीदी को, फ़ोन करी, उसको कहना अम्मा कह रही थी 1-2 दिन के लिए चक्कर लगा ले, मुझे शक्ल तो दिखा दे, मैं बड़ी उदास हूँ। हाँ जी अम्मी जी, वो मैंने की थी उसे कॉल 2 दफ़ा, तो फ़ोन बंद आ रहा था उसका। खैर मैं करूँगा दोबारा कॉल आज उसे। वैसे भी अम्मी जी वो कहता है कि काम में बिजी होता है इसलिए फिर फ़ोन बंद रखता है। अच्छा तो रात को तो खोलता ही होगा ना फ़ोन, तो रात को कर ले, उसको कहना 2 दिन के लिए 1 दिन को आजा, अम्मा बहुत उदास है। और सुन वो अब्बा जी से जिक्र ना करिए, वो फिर वो बातें सुनाते हैं बड़ी मुझे। अच्छा सजाद भाई, फराद भाई से कहिएगा कि अब बेफिक्र होके आ जाएं, क्योंकि रमजान चचा ने तो अखबार लगवा लिया है। ठीक है कह दूंगा। हाँ सजाद भाई, उसे कहिएगा कि उसने बहुत पैसे कमा लिए हैं और यहाँ हमने बहुत जायदादें बना ली हैं, अब लौट आए।
कितना चला गया तू बाबू? सारा इलाका छान मारा पर तेरा कुछ पता नहीं चला। देख, इधर वाकई वो दुल्हन बनने जा रही है। मोहब्बत एक बार फिर से दौलत के सामने हार गई बहू, हार गई। फराद बहू का नंबर। ओए हेलो फराद बहू, किधर? दिलावर बोल रहे हैं ना, बड़े शाह जी की हवेली वाला। जी, आप कौन? हाँ, तेरा नाम सुन के मुझे लगा था कि तू ही है। अच्छा सुन, हमें स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म की पटरियों से एक लाश मिली। उसके पास से ये मोबाइल फ़ोन मिला है। इससे आखिरी कॉल तुझे की गई थी, इसलिए तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। जी जी। ट्रेन के नीचे आके बुरी तरह से कुचला गया है बंदा। चेहरा जिस्म कुछ भी शनाख्त के काबिल नहीं है, सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन था उसके करीब। मैं अभी आता हूँ जी। और पर बताएं, ये आपका नंबर? हिम्मत कर दिलावर, हिम्मत कर। तूने तो हवेली से कितनी मैयतें उठती हुई देखी हैं, दिल छोटा ना कर। मैंने तो नहीं देखा जा रहा है। मैंने तुझे बताया था ना कि चेहरा और जिस्म तो शनाख्त के काबिल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो इसके पास से मिली हैं उनमें ये घड़ी भी थी। ये तो मेरे बहू की घड़ी है। मेरे बहू की घड़ी है ये। फिर इसमें तो कोई शक नहीं कि ट्रेन के नीचे आने वाला बंदा फराद ही है। इसके घर वाले कहाँ हैं, उन्हें तो इत्तला करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं कि इसे चंद घंटे से ज़्यादा रखा जा सके। इसे यहीं किसी कब्रिस्तान में दफनाना होगा। वैसे इंतजाम तो सारे पूरे हैं, बाकी गजब हो गया बड़े शाह जी, वो फराद का कत्ल हो गया। क्या क्या कह रहे हैं नूरे? जी शाह जी, अभी अभी दिलावरे का फोन आया था, कह रहा था कि थानेदार ने वो पटरी से मिलने वाली लाश की तस्दीक कर दी है। वो उसी लड़के फराद की है जो हमारे पास काम करता था शाह जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी तो उस बेचारे के खेलने कूदने के दिन थे, उम्र ही क्या थी उसकी? शाह जी, बगैर इतला किए 2 दिन से हमारे पास से गायब है। हमें लगा कि अपने घर वालों से मिलने गया और अभी अभी ये इतला आ रही है। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा जीदार लड़का था। कहीं हवेली से निकलते ही मुखालिफिन के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? बाबा सिंह, पूरे इलाके में बड़ी धूम थी। उस दिन के हमले में उसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया था। मैंने तो ऐसे सोचा नहीं, यानी कि यह हादसाती मौत नहीं थी, कत्ल भी हो सकता है। जी शाह जी, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वो तो बड़ा जीदार और हंसमुख लड़का था। भला उसे ऐसे वीराने की तरफ जाने की क्या जरूरत थी जहां सिर्फ माल गाड़ी का गुजर हो। हाँ, अगर यह हादसा मुसाफिर गाड़ी के साथ होता या बड़े प्लेटफॉर्म पर तो बात समझ में आने वाली थी। जरूर शाह जी, उसको किसी ने चलती गाड़ी के सामने अचानक धक्का दिया। चलो, इसका भी पता चल जाएगा। पुलिस को अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेने दो। और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी मुखालिफों के खिलाफ बयान दे पुलिस को।
वक्त आने पर मैं खुद इसका फैसला करूंगा। जो हुक्म शाह जी। लेकिन बाबा साहब, ये बड़ा अच्छा मौका है सियासी मुखालिफिन को लंबे चौड़े अरसे के लिए। नहीं 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 बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, 2-4 रोज में माहे की रुखसती है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पुलिस का जमघटा लगा हो। अभी तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं नसार को ये बुरी खबर कैसे दूँ। इतने दिन तो लगता है वहां जाकर वापस आना ही भूल गई थी। अम्मी, फारिस का तो वापस आने का अभी भी कोई मूड नहीं था। वो तो अपना तीसरी बार स्टे एक्सटेंड करने का प्लान बनाकर बैठा हुआ था। फिर तो अंकल आंटी ने कहा कि हम पहुंच रहे हैं हॉलैंड, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। अब्बू, बहावलपुर के लिए कब निकलना है? पहले इतनी देर हो गई है। अब अगर मजीद देर की ना मैंने, माही मेरे से जिंदगी भर बात नहीं करेगी। अरे ऑफ कोर्स जाना है बहावलपुर। बहावलपुर तो लो, तुमने माही का जिक्र किया और शाहजी की कॉल आ गई। जी शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी रिदा आप लोगों का ही जिक्र कर रही थी। हाँ हाँ बोले, क्या हुआ फरहाद को? क्या? क्या कह रहे हैं आप शाहजी? क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, मैं बात करता हूं उनसे। क्या हुआ? क्या हुआ? आप फरहाद भाई का नाम ले रहे थे, कहाँ है वो? वो बहावलपुर गया। मैंने शाहजी के पास उनको काम दिलवाया था। क्या फरहाद भाई बहावलपुर है? माही की हवेली में? हुआ क्या है उन्हें? शाहजी कह रहे थे कि फरहाद एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया। आज तो हमारी माही खुद एक नारंगी फूल लग रही है। कसम से देखना, तो माइयों पे इतना निखार है तो बारात में तो मजहब ही ढाओगी सारे। हमारे तैमूर साहब तो गए काम से, चारों खाने अरे ये फकीरा कहाँ रहेगी? रहने दो, मैं देखती हूँ। कहाँ रह गई थी फकीरा? और अम्मी जी कहाँ हैं? वो जी बड़ी सरकार और बाकी औरतें बाहर की तरफ गई हैं। बाहर की तरफ? सब खैर है? बहुत बुरी खबर है। बड़े शाह जी ने इत्तला दी है कि वो जो लड़का फरहाद था ना, वो ट्रेन के नीचे आके मर गया है। ये क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही, लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने भी कहीं दूर ही सही है, लेकिन वो तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर इस दिल की आवाज इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती, फिर इसको मर जाना चाहिए।
गए थे? हाँ जी अब्बा जी गया था, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। 2-3 घंटे वेट कराया उन्होंने मुझे वहां पर। खैर मैं कल जाऊंगा दोबारा। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम शेख निसार है। फरहाद हमारे यहाँ काम करता है। अरे निसार साहब आइए ना सर, प्लीज प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। अब्बा जी निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फरहाद का वालिद हूँ जी। बहुत जिक्र करता था मेरा बेटा आपका। हाँ, मुझे अफसोस है मैं अचानक चला आया। नहीं नहीं सही नहीं। दरअसल मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक कुर्सी मुर्सी लेके आओ ना, जाओ आप बैठिए, तशरीफ रखिए ना, इत्मीनान से बात करते हैं। देखिए मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप सबको मेरी बात हौसले से सुननी होगी। फरहाद, बहावलपुर से खबर आई है कि फरहाद क्या हुआ है मेरे बेटे को? है क्या हुआ है? मैं क्या कहूँ जी। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? जो कुछ है साफ साफ बताइए ना। अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन हमें बताया गया है कि फरहाद ट्रेन के हादसे में फरहाद हम में नहीं रहा। अम्मी ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है फरहाद भाई को? आंटी उठे। अम्मी ये सर ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई है सर वो, और आपके पास भेजा था ना हमने उसे। ऐसे कैसे? अब्बा जी आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह खैर। फरी फरी क्या हुआ खाला को? कौन है ये लोग? खाला खाला क्या हुआ है? नहीं सब कह रहे हैं कुछ हो गया फरहाद भाई को। फरहाद भाई नहीं रहे। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता। पुराना सादत मोहल्ला, आप एम्बुलेंस लेकर फौरन पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई नूरे, वो लड़के के घर वालों को इत्तला कर दी? हाँ, बड़े शाहजी ने सेठ साहब को इतला कर दी है, जिनके हवाले से वो आया था हमारे पास। अब जाहिर है थानेदार साहब, जिनका जिगर गोशा गया है उस घर में तो क़यामत बरपा होगी ना। कोई उन्हें संभालेगा तब भी कोई फैसला करेंगे। वो मेरी मानो तो मैयत को यहीं अमानतन दफना दो। लाश की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं ले जा सको। बड़े शाहजी का भी यही फैसला है। अब देखते हैं, सूरज ढलते कोई इतला आ जाती है तो ठीक, वरना यही करना पड़ेगा। वैसे भी हवेली में शाह साहब की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे मौके पे वहाँ ले जाना। ना थानेदार साहब, वो बया आला घर है, वहाँ ले जाके हवेली के बाहर ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये तो है। एक बरात बहू, तू किन लोगों के पीछे अपना मत्था फोड़ रहा था? ये तो तुझे कंधा देने को भी तैयार नहीं है। अब
वापस आ जा फरहाद बहू, और तुझे अल्लाह का वास्ते वापस आ जा। अल्लाह, ये अचानक क्या हो गया? माही रानी, माही रानी, मैं तो 2 घड़ी के लिए शाहजी के पास बात करने गई थी। सुना है कि हवेली का कोई गार्ड ट्रेन तले आ गया। सोचा कुछ नजर न्याज कर दूं, उसके घर वालों को पैसे भिजवा दूं। अभी बात शुरू की थी तो ये फकीरा आ गई है भागी भागी बुलाने। कुछ नहीं अम्मी जी, कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा रहा था तो कहने लगी कि बाहर लेकर चलो। बाहर लेकर गई तो अचानक से चक्कर आ गया। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं ना, कहती है डाइट करूंगी। बीपी लो हो गया होगा। एक तो मैं तेरी डाइटिंग से तंग आ गई हूँ माही रानी। 4 दिन बाद रुखसती है इसकी, क्या कहेंगे ससुराल वाले? बेवार लड़की रुखसत कर दी, हद होती है। कल तक ठीक हो जाएगी अम्मी जी, आप फिक्र नहीं करें। फिक्र कैसे ना करूं? तुम्हें कहा था ना बच्चे, इसका ख्याल रखना खाने पीने का। ये ख्याल रखा है तुमने। अब शाहजी और नाजिम शाह पूछेंगे कि कैसी है उनकी लाडली, तो क्या जवाब दूंगी? गलती हो गई अम्मी जी, ये भला किसी की सुनती कहाँ है। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, रुखसती होने तक इसके साथ ही रहूंगी। अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी इसे, एक जिद नहीं सुनूंगी इसकी। रहने दे, जा फकीरा, कुछ खाने को ला इसके लिए, अपने हाथों से खिलाऊंगी इसे। फकीरा, जनान खाने से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बात किसी को कानो कान खबर ना हो कि माही चकरा के गिर गई थी। लोगों का क्या है, वो तो बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं करते। चल जा। मैं यहां से चला जाऊंगा माई, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। सब्र करें तौफीक साहब, अगर आप ही हिम्मत हार बैठे तो बाकी घर वालों को कौन संभालेगा? डॉक्टर साहब वो मेरी वालदा अंदर है, उनकी तबीयत अब कैसी है? शी इज इन डीप शॉक। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। समझ नहीं आ रहा है ऐसे मौके पे क्या करें। मेरा ख्याल है कि आप में से किसी एक का बावलपुर जाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहें तो मैं वहां जा सकता हूँ, मेरे साथ किसी को भेज दें।
सजाद तुम जाओ ना सेठ साहब के साथ, मैं रुकता हूँ यहाँ तुम्हारी माँ के पास। बाजी मैं आपको फरी को छोड़ के। अरे फरी की फिक्र ना कर यार, फरी के पास नाहिद भी है, उसकी माँ भी है। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। ठीक है, चलते हुए मैं रिदा को आपके घर से पिक कर लूँगा, वो वहीं पर है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, मैं अबू जी। सजाद भाई, हमें भी अपने साथ ले चलें भावलपुर, हम मिलके फिदी को ढूंढेंगे। यार देखो, यहाँ पे ना अब्बा जी को किसी की जरूरत है, अब्बा जी के पास किसी को होना चाहिए। ये बाला रुक जाएगा, हमें अपने साथ ले चलें। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब्बा जी को अकेले मत छोड़ना, ठीक है? ज़हे नसीब, आज बांदी के घर महाराज उतरे हैं। हम तो नजर पथरा बैठे हैं आपकी राह तकते तकते। हफ्तों गुजर जाते हैं और आप हम ना चीजों की खबर ही नहीं लेते। माफी चाहता हूँ, इस बार काफी देर हो गई। शादी का घर है, छोटे भाई की शादी है, इसलिए कामों में मसरूफ था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रब जोड़ी बनाए रखे। दुल्हन घर में उतर रही है, सदा शाद रहे, आबाद रहे। शुक्रिया। अब इस मौके पर हमें मत भूल जाइएगा। हम सब तो कब से आपकी हवेली की किसी खुशी के इंतजार में नजरें जमाए बैठे। रुमाना तो रोज शाम को ड्यूटी में आ बैठती है, इस इंतजार में कि शायद कहीं भूले से ही आप इस तरफ आने की। ताखीर की तलाफी नहीं हो सकती क्या? कुर्बान जाऊं मैं आपकी सदा। खुद ही कलेजे में तीर गाड़ कर बिस्मिल करते हैं और फिर तबीब बनकर खुद ही मरहम लगाते हैं। और क्या कहें, उसे तो आपने अपना दीवाना कर ही छोड़ा। अब तो वो हमारे किसी काम की नहीं। ले जाइए उसे भी अपने साथ। लेकिन वो है कहाँ पे? या अब भी मुझसे नाराज है? कोई मरता है तो मर जाए आपकी बला से। आपने तो बस सितम पर सितम ढाने की कसम खा रखी है। आ गई आपकी कैदी। अब सयाद जाने और कफस जाने, मैं दरमियान में मुखेल नहीं हूंगी। शुक्रिया। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।
तो एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी जान तो कोई भी करेगा, लेकिन मेरी जान जिस्म की जान से बहुत आगे निकल चुकी है, रूह की जान बन गई है। आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है, और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम